हेलो अस्सलाम वालेकुम। यार तुम्हें पता है कल मेरा फिज़िक्स का एकेडमी का टेस्ट था, 20 एमसीक्यूज़ आए थे, उसमें से मेरे 15 गलत हो गए और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही यार। और तुम्हें पता है उसमें से जब मैंने चेक किया तो 5 एमसीक्यूज़ तो मुझे आते थे लेकिन वो भी गलत हो गए। मैं बहुत ज़्यादा इस टेंशन में हूँ कि मेरा तो एमटीके क्लियर हो ही नहीं पाएगा। ऐसे लग रहा है मुझे आता ही नहीं है कुछ, दिल करे कि मैं खाना खा के मर जाऊँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मेरी मदद करो, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं एमडीकेट क्रैक नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कुछ भी मुझे नहीं आता, इतनी गलतियाँ मेरी होती हैं, पता नहीं क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एसे फ्रॉम सेकेंड ईयर MBBS फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। तो आप में से भी बहुत सारे बच्चों का यही मसला होगा कि वो अपने MCQs अकेडमीज़ के अटैम्प्ट करते हैं तो उनके गलत हो जाते हैं, इतने ज़्यादा गलत होते हैं कि वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे भी MCQs उनसे गलत हो जाते हैं जो कि उनको आते होते हैं। तो इस दोनों चीज़ों का हल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को एक बताऊँ तो आप लोगों को ना बचपन से किसी ने ये बात सिखाई ही नहीं, हमें किसी ने ये बात नहीं बताई कि गलतियां तो अच्छी होती हैं। बच्चों देखो, हम लोग ना स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का काम है लर्न करना। एक स्टूडेंट के लेवल पर हम गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जब तक आपके साथ एक लेवल स्टूडेंट का लगा हुआ है ना, उस टाइम आप समझे कि आपको एक ढील मिली हुई है कि आप कोई भी गलती कर सकते हैं और गलतियां करना अच्छी बात है। इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो। असल में हमारी गलतियां होती क्यों हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है। हमने ना माइंडसेट किसी की वीडियो देखी होती है, उसमें से किसी टॉपर की वीडियो होगी जिसमें वो कह रहे होते हैं मेरी कोई गलती नहीं होती होगी, तो आप लोग उस चीज़ को देख के टेंशन में आ जाते हैं। ये टेंशन आप लोगों ने यहाँ पर क्या चीज़ अपने अंदर लाई, आपने कंपेरिजन कर दिया। सबसे पहले एक ना शेर है, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या चले जो घुटनों के बल गिरे। अब इस शेर में ना पता है क्या बात हो रही है कि जो मैदाने जंग में गिरते हैं ना लोग, वही गिरते हैं जो घोड़े पर सवार होते हैं। वो लोग नहीं गिरते जो साइड पे अलग से खड़े हुए हैं, उन्होंने क्यों गिरना? तो आप लोगों की गलती हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप ट्राई कर रहे हो। अगर आप बाकी बच्चों की तरह जिनकी गलतियाँ नहीं हो रही वो तो ट्राई कर ही नहीं रहे, इस वजह से उनकी गलती नहीं हो रही। तो आप लोगों की अगर गलती हो रही है तो ये एक साइन है कि आप ट्राई कर रहे हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां करना बहुत अच्छी बात है। और आपको होता है फेलियर्स बिल्ड करैक्टर, तो यहाँ पर तो आपके MD-CAT के मार्क्स भी यही फेलियर्स, यही मिस्टेक्स आपकी बिल्ड करेंगी। तो इस चीज़ में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो दूसरी बात, अब ये हमने गलतियाँ, मैंने एक टेस्ट दिया, उसमें मेरे 15 MCQs गलत हो गए, बल्कि 20 के 20 MCQs मुझे नहीं आते थे। तो आप लोगों ने देखा कि आप नए नए फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं। तो अब आपने पता है क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। आपका टेस्ट हुआ, आपके कुछ MCQs गलत हुए, आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट की एक डायरी रख लें, एक छोटी सी कॉपी रखें जिसको आप अपनी मिस्टेक डायरी के नाम से रखें। और यहाँ पर आप जितने MCQs अटैम्प्ट करते हैं, जो जो उसमें गलतियाँ होती हैं वो सब इसमें नोट डाउन करें। ठीक हो गया? वो सब गलतियां आपने नोट डाउन करनी है। अब ये मसला मैंने आपको बता दिया, इस तरह आपने इसको हल करना है। अब ये देखिए, आपने अपने ना माइंडसेट में दिखाना है, एक गलती हुई है आपकी, अपनी उस गलती को चैलेंज करें कि अगली बार तुम मेरे पेपर में आओगी ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे मैंने सॉल्व करना है। कि अब वो गलती जो आपके एकेडमी के टेस्ट में हुई है वो MD-CAT के पेपर में ना हो। आपने इस चीज़ को यकीनी करना है। जो गलतियाँ अगर आपके एक चैप्टर में से जैसे फोर्स एंड मोशन का चैप्टर है फिज़िक्स का, उसमें से आपके 20 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं, तो आपने वो सब लिखे हुए हैं। अब आपने अपने आप को कहना है कि इसमें से कोई MCQs आएगा तो मेरा ये गलत नहीं होगा, इस बात की मुझे गारंटी है। अपने आप को समझाएं ये बात कि मुझे अब ये गलतियां जो हुई हैं इट्स ओके, लेकिन ये MD-CAT के एग्ज़ाम वाले दिन गलती नहीं होगी। पहली बात ये होगी। अब दूसरा मसला जो MD-CAT स्टूडेंट्स का होता है वो ये होता है कि जब फिज़िक्स का पेपर है या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है तो कुछ MCQs उनके ऐसे गलत हो जाते हैं जो उनको आते होते हैं। तो इसको हमने कैसे डील करना है, ये इसमें असल में रोल क्या होता है कि ये ना आप लोग ना, आप में थोड़ा सा घबराहट होती है कि पता नहीं MCQs किस टाइप का होगा। MD-CAT के तो MCQs आते ही पता नहीं कहाँ से खला से MCQs बनकर आते हैं, तो पता नहीं मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊँगी। इस डर से आपके जो आपको MCQs आते होते हैं वो भी आपसे क्लियर नहीं हो पाते। तो आप लोगों को आज तो मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊँगी कि आप किस तरह अपने MCQs को देखा करें। जब आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले MCQs आएँ तो उनको आप लोगों ने किस तरह देखना है। तो चले, हमारे पास ना ये एक MCQs है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स इन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम। हमारे मोमेंटम में चेंज क्या होगा? अगर अब आप लोग ना याद रखें, आपने क्या करना है कि अपने क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपने ना वैल्यूज़ को नोट डाउन करना है। यहाँ पर 100 है,
और यहाँ पे 5 है। ठीक हो गया। वैल्यूज़ के साथ इनका यूनिट देखते हैं। इसका न्यूटन यूनिट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, फोर्स। एफ यहाँ पर हमें गिवन है। सेकंड्स का मतलब है ये टाइम है, तो यानी हमारे पास टाइम भी गिवन है। तो वो हमसे मांग कर रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, ये बहुत आसान फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, तो अब वो फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें इस वक्त एमसीक्यूज़ पे नहीं आएगा। जब ये एमसीक्यूज़ हमें पेपर में आना है तो हमें ये फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा। तो आपने इसको सबसे पहले तो यूनिट दे दिया, आपने देखना है कि ये चीज़ें गिवन है। अब आपने सोचना है कौन सा फॉर्मूला था जिसमें फोर्स, टाइम और चेंज इन मोमेंटम तीनों चीज़ें आ रही थी। आप लोगों ने ये चीज़ सोचनी है, तो अपने आप आपका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब देखें, हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स इज़ इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला नहीं लग सकता यहाँ पे। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है जिसका रिलेशन मोमेंटम के साथ है। वो फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर t। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब ये फॉर्मूले में उन्होंने क्या कहा है कि फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तो ये फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, हमने मोमेंटम फाइंड करना है। तो इसको अगर हम यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मोमेंटम का चेंज आ जाएगा। तो आपने फोर्स के दोनों फॉर्मूले जितने आपको याद थे, आपने उस तरफ अपने जहन में ले आने हैं कि ये वैल्यूज़ गिवन है। अपने यूनिट्स को नोट डाउन क्या करें कि यूनिट्स क्या क्या आपको गिवन है, और साथ स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया करें, वरना इससे लेकर आप जाएंगे तो आपका एमसीक्यू ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। आपने अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और उनके यूनिट्स को ज़्यादा फोकस करना है। मैंने अपने एमसीक्यूज़ हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले ऐसे ही सॉल्व किया, और कभी कभार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने क्या एमसीक्यूज़ करना है। जैसे इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब आपको पता है, लिखा हुआ है कि ये मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट से शुरू हो रही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर पहुंच जाए तो उसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो ये चीज़ें कुछ याद आपको जहन में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बाकी आपका सब कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अपने जब भी ऐसे कोई आसान एमसीक्यूज़ आए तो उसको अपने जहन पर जोर डालना है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं मैंने ये पढ़ा होगा। आपने ये 9 क्लास में भी पढ़ा ये फॉर्मूला, ये 10 क्लास में नहीं पढ़ा क्योंकि 9 और फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ते हैं। तो आप लोग ये देखें कि आपको बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है। बस वहाँ पर एमडी कैट के जब आप पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं कौन सी चीज़ हमें कराई जाएगी जो इतनी मुश्किल होगी, जो हमने कभी नहीं पढ़ी होगी, तो इस वजह से हम वो भी चीज़ गलत कर सकते। दूसरी बात ये मैं आप लोगों को कहूँगी कि अपने ऊपर ना सेल्फ बिलीव रखें कि आप ये काम कर सकते हैं। एमडी कैट ना वो बच्चे क्लियर नहीं करते, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ तो एमडी कैट वो बच्चे क्लियर नहीं करते जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एमडी कैट वो बच्चे क्लियर करते हैं जिनको अपने ऊपर यकीन होता है कि हम ये कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप यकीन करें, आपका एमडी कैट आप क्रैक कर लेंगे। सिर्फ सेल्फ बिलीफ की बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए और आपको अपने ऊपर यकीन है तो कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, आप एमडी कैट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ लग गई होगी, और अब जाके पढ़ें, जितनी गलतियाँ होती हैं उनको खुशी खुशी गले लगाएं और उनसे कहें कि अगली बार तुम आओगी तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अगली बार देखना तुम्हारा आंसर ढूंढ के निकालूंगी मैं। तो इस तरह की अपनी गलतियों से बातें करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ लग गई होगी। जो भी गलती होती है गलती को एम्ब्रेस करें, गलती को गले लगाएं। आपके पास 40 डेज़ हैं, आपके पास यानी अपनी गलतियाँ करने के लिए 40 दिन हैं। जितनी गलतियां कर सकते हैं करें। एमडी कैट में आपके 40 डेज़ हैं, तो 40 डेज़ का मतलब यह है कि आपके पास गलतियां करने के लिए 40 दिन है। इस दौरान जितनी गलतियां होती हैं आपके पेपर्स के दौरान, टेस्ट के दौरान करें और उनको खुशी खुशी देखें कि हाँ ये मैंने गलती की है। लेकिन एमडी कैट से 1 वीक पहले आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट की। उसके अलावा गलतियाँ दिल खोल के करें, और वो गलतियाँ आपने इस सोच के करनी है कि आपके एमडी कैट के पेपर में वो गलती ना हो। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सोएं, और चलें फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।